आज एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने रिश्तों को हिला कर रख दिया है, भरोसे को तोड़ दिया है और दिलों के बीच खड़ी दीवार को और ऊंचा कर दिया है। जिस वक्त सबको साथ की जरूरत थी, उसी वक्त एक इनकार ने सब कुछ बदल दिया। अगर आप इस कहानी का हर सच, हर मोड़ और हर नया खुलासा सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। गायत्री का एक्सीडेंट किसी हादसे से कम नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब इस हादसे का इल्जाम सीधे गोपाल पर आ गया। एक ऐसा इल्जाम जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। अनु के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिस पिता ने पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत की, आज वही पिता सलाखों के पीछे खड़ा है और समाज की उंगलियां उसी पर उठ रही हैं। अनु की आंखों में आंसू थे, दिल में गुस्सा था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। आर्या ये सब देखकर चुप नहीं रह पाया। उसे साफ दिख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। गोपाल जैसे सीधे इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम उसे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। आर्या के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर समय रहते सच्चाई सामने नहीं आई तो एक निर्दोष इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा भुगतने पर मजबूर हो जाएगा। इसी वजह से आर्या ने तय किया कि वो अनु की मदद करेगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन अनु का दिल उस वक्त बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। उसके परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतें टूट रही थीं। गायत्री का एक्सीडेंट, पिता पर इल्जाम, समाज की बातें और घर के अंदर का तनाव, ये सब मिलकर अनु को अंदर से कमजोर कर रहा था। ऐसे में जब आर्या मदद का हाथ बढ़ाता है तो अनु उसे सहारा नहीं बल्कि एक और बोझ समझ बैठती है। उसके दिल में गुस्सा था, दर्द था और एक अजीब सी बेबसी थी। अगर आपको भी लगता है कि सच जल्द सामने आना चाहिए तो अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए और इस कहानी से जुड़े रहिए। अनु को ये लगने लगा था कि उसके परिवार के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसके पीछे कौन है। उसे ये भी नहीं पता था कि मीरा चुपचाप हर चाल चल रही है और हर किसी को अपने ही जाल में फंसा रही है। मीरा का नाम किसी की जुबान पर नहीं था, लेकिन उसकी साजिशें हर तरफ फैल चुकी थी। आर्या, अनु और उसका पूरा परिवार इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान था कि असली खेल कौन खेल रहा है। आर्या बार बार अनु को समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेली नहीं है, कि वो उसके साथ है और गोपाल को जेल से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन अनु के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। उसे लगता था कि हर कोई सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन असल में उसके परिवार के दर्द को कोई नहीं समझ पा रहा है। यही वजह थी कि उसने आर्या की मदद लेने से साफ मना कर दिया। अनु का गुस्सा सिर्फ हालात पर नहीं था बल्कि खुद पर भी था। उसे लग रहा था कि वो अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। जब आर्या उसके सामने मदद की बात करता है तो अनु का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो आर्या पर भड़क जाती है और उसे साफ शब्दों में कह देती है कि उसे किसी की हमदर्दी या मदद नहीं चाहिए। ये पल आर्या के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि उसका इरादा साफ था, लेकिन अनु की हालत उसे ऐसा करने से रोक रही थी। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस सच्चाई से रूबरू हो सकें। अनु का इनकार सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि रिश्तों को ठेस पहुंचा रहा था। आर्या समझ रहा था कि अनु का ये व्यवहार उसके दर्द का नतीजा है, लेकिन फिर भी उसे दुख हो रहा था। वो चाहता था कि अनु उस पर भरोसा करे, लेकिन भरोसा टूटे दिल से दोबारा बनाना आसान नहीं होता। अनु को हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। घर का माहौल भी लगातार बिगड़ता जा रहा था। परिवार के लोग डरे हुए थे, हर बातचीत में चिंता झलक रही थी। गोपाल जेल में था और बाहर उसकी इज्जत पर सवाल उठ रहे थे। अनु खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रात रात भर जागकर यही सोचती रहती थी कि आखिर उसके पिता को इस हालात से कैसे बाहर निकाला जाए। आर्या की नज़रों से ये सब छुपा नहीं था। वो जानता था कि अनु को वक्त चाहिए, लेकिन वक्त गोपाल के पास नहीं था। हर गुजरता दिन उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा था। आर्या के मन में ये डर भी था कि अगर सच्चाई देर से सामने आई तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इसी वजह से वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और कौन सा सच सबको चौंका देगा, तो जुड़े रहिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अनु के लिए ये लड़ाई सिर्फ अपने पिता की नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान की भी थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने किसी का सहारा लिया तो लोग ये समझेंगे कि वो कमज़ोर है। इसी सोच ने उसे आर्या से दूर कर दिया।
उसे ये एहसास ही नहीं था कि कभी-कभी मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। इस बीच मीरा अपने खेल में पूरी तरह सफल होती जा रही थी। वो चाहती थी कि अनु और आर्या के बीच गलतफहमियां बढ़ें ताकि कोई भी सच्चाई तक न पहुंच सके। मीरा की चालें इतनी शातिर थीं कि किसी को शक तक नहीं हो रहा था। हर कोई बस सामने दिख रही कहानी पर यकीन कर रहा था, जबकि असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी। अब अनु अकेले ही रास्ता निकालने का फैसला कर चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो खुद अपने पिता को बेगुनाह साबित करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। ये जिद उसे मजबूत भी बना रही थी और कमजोर भी। मजबूत इसलिए क्योंकि वो हार मानने को तैयार नहीं थी, और कमजोर इसलिए क्योंकि वो अकेली पड़ती जा रही थी। अगर आपको लगता है कि अनु का ये फैसला सही है या उसे आर्या की मदद लेनी चाहिए थी, तो अपनी सोच जरूर साझा कीजिए। अब आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। सवाल ये है कि क्या अनु अकेले ये जंग जीत पाएगी? क्या आर्या का साथ छूट जाएगा या वक्त के साथ रिश्तों की दरार भर पाएगी? क्या मीरा की साजिशों का पर्दाफाश होगा या वो और भी खतरनाक चालें चलेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे। इस कहानी से जुड़े रहने के लिए, हर नए अपडेट के लिए और हर बड़े खुलासे को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पसंद करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये भरोसे, रिश्तों और सच्चाई की लड़ाई है जो अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। जेल की मोटी दीवारों के पीछे गोपाल की हालत हर गुजरते दिन के साथ और खराब होती जा रही थी। चेहरे पर थकान साफ दिखती थी, लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। उसे भरोसा था कि उसकी बेटी अनु उस पर लगे झूठे इल्जामों को जरूर हटवाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनु के लिए हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आ रही थी। समाज के ताने, रिश्तेदारों की चुप्पी और पड़ोसियों की फुसफुसाहटें उसके दिल को रोज घायल कर रही थी। अनु ने ठान लिया था कि वो किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। वो हर दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार थी, चाहे वहां से उसे उम्मीद मिले या निराशा। वो वकीलों से मिली, पुराने केसों के कागज देखे और हर उस इंसान से बात करने की कोशिश की जो गायत्री के एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानता हो सकता था। लेकिन हर जगह उसे अधूरी बातें, आधे सच और कई झूठ ही मिले। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, तो इस कहानी से जुड़े रहिए और अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए। आर्या दूर से ये सब देख रहा था। अनु का जिद्दीपन उसे डराने लगा था। उसे लग रहा था कि अनु खुद को साबित करने की कोशिश में कहीं खुद को ही न तोड़ ले। वो जानता था कि मीरा के जाल को अकेले तोड़ पाना मुश्किल है, लेकिन अनु ये मानने को तैयार नहीं थी। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता था कि अगर उसने आर्या की मदद ले ली तो लोग यही कहेंगे कि वो अपने पिता के लिए खुद कुछ नहीं कर पाई। इसी बीच मीरा ने अपनी चाल और तेज कर दी। वो हर उस सबूत को मिटाने में लगी थी जो गोपाल को बेगुनाह साबित कर सकता था। कुछ गवाहों को डराया गया, कुछ को पैसों का लालच दिया गया और कुछ को चुप रहने की सलाह दी गई। मीरा का मकसद साफ था कि सच कभी सामने न आए और अनु और आर्या एक दूसरे से दूर होते चले जाएं। अनु को अब शक होने लगा था कि कोई तो है जो उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। जैसे ही वो किसी नए सुराग के करीब पहुंचती, रास्ता अपने आप बंद हो जाता। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मीरा का नाम उसके दिमाग में नहीं आया। उसे ये एहसास नहीं था कि सबसे बड़ा दुश्मन वही है जिसे वो अब तक नज़रअंदाज करती आई है। अगर आपको भी लगता है कि मीरा की साजिश अब ज्यादा दिनों तक नहीं छुप पाएगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। एक दिन अनु को गायत्री के एक्सीडेंट से जुड़ा एक पुराना सीसीटीवी फुटेज मिलने की उम्मीद नजर आई। ये फुटेज अगर मिल जाता तो पूरा केस पलट सकता था। अनु पूरी ताकत के साथ उस फुटेज तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, उसे पता चला कि रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है। ये सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहीं पर आर्या ने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने अनु से कहा कि अभी भी वक्त है मिलकर लड़ने का, लेकिन अनु का दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसका दर्द, उसका गुस्सा और उसकी जिद उसे आर्या से दूर ही रख रही थी। उसने आर्या से साफ कह दिया कि वो ये लड़ाई अकेले लड़ेगी। अगर आपको भी लगता है कि कभी-कभी जिद रास्ता मुश्किल बना देती है, तो इस कहानी को ध्यान से देखिए और अपनी सोच जरूर साझा कीजिए। समय बीतता गया और गोपाल की हालत और खराब होती चली गई। जेल में उसके साथ हो रहा बर्ताव उसके लिए रोज एक नई परीक्षा था। वो टूटता जा रहा था, लेकिन अनु के लिए उसका भरोसा उसे जिंदा रखे हुए था।
अनु को जब ये सब पता चलता तो उसका दिल और मजबूत हो जाता, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ता जाता। एक दिन अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने कहानी की दिशा बदल दी। एक अनजान इंसान ने अनु से संपर्क किया और कहा कि उसे गायत्री के एक्सीडेंट से जुड़ा एक अहम सच पता है। ये सुनकर अनु के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस इंसान पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अनु उस इंसान से मिलने गई। वहां जो उसने सुना उसने उसकी सोच को हिला कर रख दिया। पहली बार मीरा का नाम उसके सामने आया। ये सुनकर अनु को यकीन ही नहीं हुआ। जिस मीरा को वो अपना मानती रही वही उसके परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। ये बात उसके लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। अगर आपको भी लगता है कि अपनों का धोखा सबसे ज्यादा दर्द देता है तो इस कहानी से जुड़े रहिए। अब अनु के सामने दो रास्ते थे। एक, अपनी जिद पर अड़ी रहे और अकेले लड़ती रहे। दूसरा, आर्या पर भरोसा करे और मिलकर मीरा की साजिशों का पर्दाफाश करे। उसका दिल और दिमाग दोनों आपस में लड़ रहे थे। उसे एहसास होने लगा था कि शायद उसने आर्या को गलत समझा। आर्या भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसे जैसे ही मीरा के बारे में शक हुआ उसने अपने तरीके से जांच शुरू कर दी। उसके पास कुछ ऐसे सुराग आने लगे जो सीधे मीरा की ओर इशारा कर रहे थे। अब सवाल ये था कि क्या अनु समय रहते ये सच्चाई स्वीकार करेगी या फिर बहुत देर हो जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अनु और आर्या का रिश्ता आगे क्या मोड़ लेगा तो इस कहानी से जुड़े रहिए और वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिए। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला बहुत मायने रखता है। एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है और एक सही फैसला सच को सामने ला सकता है। अनु का संघर्ष, आर्या का साथ और मीरा की साजिश, इन सब के बीच आने वाले दिन बहुत बड़े खुलासे लेकर आने वाले हैं। इस कहानी के हर नए अपडेट के लिए, हर सच्चाई को सबसे पहले जानने के लिए और इस सफ़र का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी मौजूदगी और आपकी राय इस कहानी को और ख़ास बनाती है।